गुड मॉर्निंग फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, दूसरा पाठ हम देख रहे थे, उसका नाम था जगदीश चंद्र बोस। बच्चों, कोलकाता में रहने वाले जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में मेमनसिंह में हुआ। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई सेंट सेवियर कॉलेज में की। उसके बाद उनकी आगे की पढ़ाई विश्वविद्यालय इंग्लैंड में बीएससी उन्होंने पास की। पूरी शिक्षा होने के बाद वो वापस भारत लौट आए। शुरू से ही उन्हें विज्ञान का बहुत आकर्षण था। उन्होंने पदार्थ विज्ञान एवं वनस्पति उनका ज़्यादातर अभ्यास किया। उनकी रुचि ज़्यादातर वनस्पति प्राणी एवं वनस्पति तुलनात्मक अध्ययन की ओर उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रुचि थी। उन्होंने भारत में अपनी ये पढ़ाई जारी करने के बाद उन्होंने कुछ साल कोलकाता में एक कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पदार्थ विज्ञान पढ़ाया। उसके बाद देखिए बच्चों, पेज नंबर 11। जगदीश चंद्र बोस ने एक उपकरण का निर्माण किया। एक उपकरण का निर्माण किया। किसने किया? जगदीश चंद्र बोस। एक उपकरण का निर्माण किया। उनका नाम क्रेस्कोग्राफ था। क्या था? क्रेस्कोग्राफ था। उन्होंने इस उपकरण के द्वारा पेड़ पौधे की संवेदन क्षमता को जांचा। पेड़ पौधों की संवेदन क्षमता को जांचा। उस समय उनके द्वारा किए गए प्रयोगों को व्यापक मान्यता नहीं मिली, किंतु बाद में इस विषय के महत्व को स्वीकारते हुए ब्रिटिश सरकार ने जगदीश चंद्र बोस को 1817 में सर की पदवी से विभूषित किया। जगदीश चंद्र बोस देशाभिमानी थे। उनकी इच्छा थी देश इतनी तरक्की करे कि विश्व में उसका नाम प्रसिद्ध हो। जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु 23 नवंबर 1837 को गिरिडीह में हुई। जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता में बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की, जिसमें आज भी छात्र अपने रुचि के विषय की अध्ययन करते हैं। बच्चों, यहाँ तक हम रुकते हैं। जगदीश चंद्र बोस, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्राणी एवं वनस्पति के तुलनात्मक अध्ययन की ओर उनकी रुचि बढ़ने लगी और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो ये हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि मनुष्य को खुशी होती है, क्रोध आता है, दुख होता है, ये अनुभव वो मनुष्य कर सकते हैं क्योंकि वो सजीव है। वैसे ही जानवर और पक्षी भी ये महसूस कर सकते हैं कि उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी क्रोध आता है। तो जगदीश चंद्र बोस ने अध्ययन किया कि जैसे मनुष्य को सुख दुख, सुख खुशी, क्रोध आ सकता है, जानवर पक्षी को भी ये अनुभव आ सकता है, तो पेड़ पौधों को क्यों नहीं। इसलिए उनका ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे की संवेदना वो कैसे करते हैं, इसी में उनकी रुचि बढ़ने लगी और उन्होंने एक उपकरण का निर्माण किया और उस उपकरण का नाम क्या था? क्रेस्कोग्राफ। क्या था? क्रेस्कोग्राफ। जगदीश चंद्र बोस ने इस उपकरण का निर्माण किया और उन्होंने पेड़ पौधे की संवेदन क्षमता को जांचा। ये जो उपकरण है वो पेड़ पौधे के पास वो उन्होंने बिठाया और उन्हें वो मशीन द्वारा पेड़ पौधों को संवेदना होती है कि नहीं, ये उन्होंने उस मशीन द्वारा उन्होंने जांच की। उस समय के द्वारा जब हमारे भारत में, देखिए यहाँ 1817 की बात हम बोल रहे हैं, उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार थी। ब्रिटिश सरकार का राज हमारे देश में था। तो जगदीश चंद्र बोस ने ये उपकरण का निर्माण किया और वो पेड़ पौधे की संवेदना को वो जांच रहे थे। उस समय के द्वारा प्रयोगों को जब जगदीश चंद्र बोस ने ये उपकरण बनाया
तो इतनी व्यापक मान्यता उसे नहीं मिली। ये जो क्रेस्कोग्राफ, ये जो उपकरण है, उस उपकरण को ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ समय के बाद इस विषय को स्वीकारते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1817 में सर की पदवी विभूषित की। तो जो जगदीश चंद्र बोस ने इस उपकरण का निर्माण किया, पहले इसे मान्यता नहीं मिली और बाद में ब्रिटिश सरकार ने जगदीश चंद्र बोस को 1817 में सर, ये क्या है, सर ये पदवी विभूषित की गई, उन्हें सम्मानित किया गया, सर ये पदवी देकर उन्हें सम्मानित किया गया। जगदीश चंद्र बोस देशाभिमानी थे, उन्हें भारत से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था, वो बहुत ज़्यादा भारत को प्यार करते थे। उनकी इच्छा थी कि विश्व में हमारा भारत देश इतनी तरक्की करे कि विश्व में उनका नाम प्रसिद्ध हो, भारत देश का नाम प्रसिद्ध हो। ये इनकी बहुत इच्छा थी, भारत से लगाव था, प्यार था और उनकी एक ही इच्छा थी कि भारत इतनी तरक्की करे कि उसका नाम पूरे विश्व में, वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो। उसके बाद जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई 23 नवंबर 1837 में। 23 नवंबर 1837 को गिरिडीह में जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, उनका जन्म 23 नवंबर 1858 को उनका जन्म हुआ और 23 नवंबर 1837 को उनकी मृत्यु हो गई। जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता में बोस विज्ञान मंदिर, कोलकाता में कौन सा मंदिर, बोस विज्ञान मंदिर, यहाँ अंडरलाइन कीजिए, बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की, जिसमें आज भी छात्र अपने रुचि के विषय का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने ये पाठ पढ़ा है, आपको भी समझ में आ गया होगा। आपको ये पाठ 2 बार पढ़ना है। पेज नंबर 11 जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, तो जगदीश चंद्र बोस ने किस उपकरण का निर्माण किया, उन्हें कौन सी पदवी विभूषित की गई और किसने उन्हें ये पदवी विभूषित की, ये उनका जन्म, उनकी मृत्यु और सर ये उपाधि कौन से साल में उन्हें मिली, ये सारी आपको जानकारी दो बार पढ़ने के बाद मिलेगी। तो ये जो शब्दार्थ है हम देखेंगे। शब्दार्थ क्रोध यानी गुस्सा, इसे क्या कहते हैं, एंगर। अनुभव, महसूस, एक्सपीरियंस, अनुभव, एक्सपीरियंस। निर्जीव, जिसमें जान नहीं होती, डेड, नॉट अलाइव। आश्चर्य, हैरानी, इसे क्या कहते हैं, सरप्राइज। रुचि यानी पसंद, फाउंडनेस, इंटरेस्ट। रुझान यानी झुकाव, लाइकिंग। ठीक है, तो ये हम ये सारे शब्दार्थ यहाँ देख लिए हैं और ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनके यहाँ उत्तर भी हमने यहाँ देख लिए हैं। बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। ये पाठ बहुत ही आसान है और आपको ये 2 बार पढ़ना है। कल मैं इसके प्रश्न और उत्तर देती हूँ। ठीक है बच्चों।